हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑल टाइप्स नॉलेज में। आप सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग रायपुर पे एक और नया विज्ञापन व्यापम के द्वारा जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर और आंतरिक अंकेक्षण पद हेतु यहाँ पे सीधी भर्ती निकाला गया है दोस्तों। और ये विज्ञापन जो है आपका 22/12/2021 को प्रकाशित किया गया है। ठीक है, तो जो भी डाटा एंट्री कोर्स किए हैं, एक वर्षीय डिप्लोमा किए हैं, उनके लिए विज्ञापन निकाला गया है सीधी भर्ती। पहले एग्ज़ाम होगा इसमें। और जो बी काम एम काम किए हैं उनके लिए भी ये है। देखें यहाँ पे छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा कार्यकारी संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित वन धन भवन नया रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक दिया हुआ है के द्वारा प्रस्ताव के आधार पर सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर और आंतरिक अंकेक्षक के रिक्त पदों की भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा लिखित परीक्षा कार्यक्रम तैयार किया गया है। तो उपरोक्त भर्ती परीक्षाओं के लिए यहाँ पे बोला गया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर दें, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और हमारी कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। हमारे इस चैनल पर हम लोग ऑल इंडिया लेवल की गवर्नमेंट जॉब, छत्तीसगढ़ में सभी तरह की गवर्नमेंट जॉब, संविदा भर्ती, साथ ही हमारे इस चैनल पर हम लोग करंट अफेयर, जीके और कंप्यूटर से संबंधित वीडियो यहाँ पे हम लोग लाते रहते हैं। साथ में यहाँ पे हम लोग पुराने प्रश्न, ओल्ड पेपर जो होते हैं उसको भी लेकर हम यहाँ पे लेकर आते हैं। तो यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आप ही के लिए दोस्तों। इसमें हम लोग केवल इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही लेकर आते हैं, कोई फालतू वीडियो यहाँ पे हम लोग अपलोड नहीं करते। तो इसमें आपकी जानकारी वर्धक के लिए ही इस चैनल को बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पे। तो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो दोस्तों तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो मैं पूरा जानकारी देने वाला हूँ, क्या क्या योग्यता है, कैसे फॉर्म भरना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखेगा। देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभ तिथि है वो 29/12/2021 से बुधवार से चालू हो गया है। और अंतिम तिथि यहाँ पे देखिए 18/1/2022 मंगलवार रात्रि 11:59 तक ये रहेगा। त्रुटि सुधार इसमें आप 19 से 21 जनवरी 2022 को कर सकते हो, जिसमें 50 रुपये का अलग से शुल्क लगेगा। और इसका वेबसाइट जो प्रवेश पत्र है उसका व्यापम की वेबसाइट पे 28/1/2022 को आ सकता है। और इसका परीक्षा जो है संभावित है कि आपका 6 फरवरी 2022 दिन रविवार को होगा। तो देखिए, सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर एक साथ होगा, जो कि सुबह 9 बजे से लेकर 12:15 तक रहेगा। उसके बाद देखिए, आंतरिक अंकेक्षक का जो पेपर है वो दोपहर 2 बजे से लेकर 5:15 बजे तक होगा। परीक्षा केंद्र यहाँ पे 5 जो संभागीय मुख्यालय रहेगा उसमें रहेगा। तो ऑनलाइन इसका फॉर्म भरना रहेगा इसमें। तो फॉर्म भरने से पहले आप जो भी दिशा निर्देश है भर्ती का जो भी है, ठीक, उसको आप देख लीजिएगा, इसकी वेबसाइट पे दिया हुआ है और मैं अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आपका जन्म तिथि, जाति, निवास, जो भी प्रमाण पत्र है इसमें अभी नहीं लिए जाएंगे, ये आपको चयन के उपरांत आपको दिखाना होगा। ठीक है, और गलत जानकारी देने पे व्यापम इसका जिम्मेदार नहीं होगा, इसका संपूर्ण जवाबदारी आपका स्वयं का होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपका दैनिक समाचार पे छापने के लिए यहाँ पे बोला गया है। अब देखते हैं इसका डिटेल से दूसरे PDF में। तो देखिए, कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज, ये इसका डिपार्टमेंट है। इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत निकाला गया है। व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित वन धन भवन सेक्टर 24 नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर छत्तीसगढ़, ये इनका वेबसाइट है। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम जो है व्यापम लेगा, उसके बाद वो लोग इनको सौंप देंगे, बाकी चयन जो है इनके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, इनके 24/12/2021 को ये विज्ञापन जारी किया गया है इनके तरफ से। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूरा डिटेल से देखने वाले हैं।
क्या क्या है, कितना कितना पद है। तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखेगा, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। तो छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग पत्र क्रमांक F12/2006-10 जो भी है, वन दिनांक 3/11/2020 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित में स्वीकृत पद संरचना अनुसार सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं आंतरिक अंकेक्षक के रिक्त पदों की भर्ती की अनुमति प्रदान की गई है, ठीक है। जिसमें देखिए छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक F12/2/2006/10-1/1 दिनांक 27/5/2021 के द्वारा उक्त पदों की पूर्ति व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से करने का अनुमति प्रदान किया गया है, ठीक है। तो अतः छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज व्यापार विकास ये सब बोला गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आंतरिक अंकेक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए यहाँ से जो है इसके छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है 29/12/2011 से लेके 18/1/2022 दिन मंगलवार रात्रि 11:59 तक छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के वेबसाइट http://vyapam.cgstate.gv.in पर आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें अभी कितना कितना पोस्ट है सब बताने वाला हूँ। तो ये इसका समय है, ध्यान रखेंगे। और इसका पेपर जो है संभावित है कि 6 फरवरी 2022 में हो सकता है, ठीक है। त्रुटि सुधार आप देख लिए हो, 19 से लेकर 21 जनवरी के बीच रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पे पदों की संख्या वर्गवार कितना कितना है, ठीक है। तो ये हो गया पद का नाम, कुल रिक्त पदों की संख्या वर्गवार। इसमें महिला के लिए जो आरक्षित पद है वो ये जो है आपका भूतपूर्व सैनिक के लिए, और ये जो है आपका दिव्यांग के लिए है, ठीक है। यहाँ पे योग फिर इनका लास्ट में वेतन दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखिए आंतरिक अंकेक्षक का टोटल 2 पोस्ट है जो कि आरक्षित के लिए है, जिसमें एक पोस्ट अनुसूचित जनजाति और एक पोस्ट जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। तो यहाँ पे कुल जो है 4 पोस्ट निकाला गया है। वेतन यहाँ पे 28,700 लेवल 7 है। फिर देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 2 पोस्ट अनुसूचित जनजाति के लिए है और एक पोस्ट जो है दिव्यांग के लिए है, और इनका वेतनमान जो है 25,300 रुपया है, लेवल 6 है, ठीक है। फिर देखिए सहायक ग्रेड 3 के लिए आरक्षित के लिए 8 है, 3 जो है अनुसूचित जाति के लिए, 8 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए। 2 पद यहाँ पे आरक्षित महिला के लिए है और 2 पोस्ट यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए है, महिला के लिए। तो टोटल यहाँ पे 19 पोस्ट है। इनका वेतनमान जो है 19,500 रुपये रहेगा, लेवल 4 है। तो कुल यहाँ पे देखिए टोटल 25 पोस्ट के लिए यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इससे संबंधित क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखिए सहायक ग्रेड 3 के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त से न्यूनतम 50% अंकों के साथ वाणिज्य स्नातक, किंतु अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए यहाँ पे 45% होना अनिवार्य है, न्यूनतम है ये, ठीक है। और किसी भी मान्यता प्राप्त डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा का प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे देखिए कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से कौशल परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। जो एग्ज़ाम फाइट कर लेंगे, एग्ज़ाम निकाल लेंगे, उनके लिए रहेगा ये, ठीक है। तीसरा जो है दिया हुआ है वो। अब देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या है। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी से स्नातक होना अनिवार्य है। साथ ही डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है और 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से इनका कौशल परीक्षा लिया जाएगा। फिर देखिए लास्ट आंतरिक अंकेक्षक का। तो इसमें M.Com में 60% अंक के साथ, परंतु अनुसूचित ST/SC के लिए यहाँ पे 50% के साथ M.Com होना अनिवार्य है, ठीक है। उनसे कोई कौशल परीक्षा नहीं लिया जाएगा। अब देखिए आयु सीमा इसमें देखिए सहायक ग्रेड 3 के लिए व डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1/1/2022 को उनका उम्र 18 वर्ष हो जाना चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आंतरिक अंकेक्षक के लिए देखिए
1/1/2022 को उनका उम्र जो है 21 वर्ष हो जाना चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं ST SC OBC कैटेगरी वाले, उनको यहाँ पे 5 साल का छूट दिया जाएगा। ठीक है, तो अपना देख लेंगे 5 साल का यहाँ पे छूट रहेगा। सभी के लिए अलग अलग छूट यहाँ का प्रावधान रहता है। अभी मैं इसको बता देता हूँ। तो अधिकतम आयु से मैं इसमें देखिए छूट मिलेगी श्रेणीवार। ठीक है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए यहाँ पे 5 वर्ष छूट है। अन्य पिछड़ा वर्ग जो गैर क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए 5 वर्ष का छूट है। महिलाओं के लिए यहाँ पे 10 वर्ष का छूट है। और छत्तीसगढ़ राज्य निगम मंडल संघ के स्थायी या अस्थायी कर्मचारियों के लिए अधिकतम जो है यहाँ पे 38 वर्ष बोला गया है। ठीक है दोस्तों, और कार्यभारित कर्मचारी हो गया, आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की परियोजना समिति के जो भी है उनके लिए भी 38 साल बोला गया अधिकतम। और जो छटनी किए हुए शासकीय सेवक कर्मचारी है उनके लिए भी यहाँ पे 3 वर्ष छूट दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पे छूट है। और जो अंतरजातीय विवाह जो किए हैं पति पत्नी के संबंध में, तो उनके लिए भी 5 साल का छूट है। जो शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडाधुर सम्मान या भजमदेव सम्मान जो भी पुरस्कार प्राप्त किए हुए हैं, ऐसे अभ्यर्थी के लिए भी 5 साल का यहाँ पे छूट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, फिर जिसे शिक्षाकर्मी की अधिकतम आयु सीमा वर्षों में छूट होगी, ऐसा सब यहाँ पे बोला गया है 45 वर्ष। ठीक है, और सभी छूट को मिला के यहाँ पे अधिकतम जो है 45 वर्ष है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ हो 10वीं के मार्कशीट के आधार पे काउंट किया जाएगा। अब देखते हैं कुछ नियम व अन्य शर्तें। तो उक्त पदों के चयन हेतु पहले तो लिखित परीक्षा लिया जाएगा, उसके बाद कौशल परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही यहाँ पे मेरिट सूची तैयार की जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर अभ्यर्थी का जो है छत्तीसगढ़ का मूल निवास होना अनिवार्य है। इस संबंध में जो भी सक्षम जाति मूल निवास प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो इसमें छत्तीसगढ़ जिले के निवासी ही डाल सकते हैं, दूसरे राज्य वाले इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते। उसके बाद यहाँ पे देखिए पात्र सूची यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, समस्त मूल प्रति जो भी चयनित अभ्यर्थी होंगे उनके लिए सभी का मूल प्रति यहाँ पे दिखाना होगा। ठीक है, और यदि किसी प्रकार का आरक्षित या अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ पे देखिए चयन न होने की स्थिति में वहाँ पे यहाँ पे बोला गया है जिस पोस्ट के लिए महिला के लिए रिजर्व रखा गया है ना, उसमें यदि कोई पोस्ट नहीं मिलता है महिला अभ्यर्थी तो उसमें पुरुष अभ्यर्थी को लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जिनका 2 से अधिक जीवित संतान है और जिनका जन्म जो है किसी भी एक का 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ है तो पात्र नहीं होंगे। जिसने विवाह की जो न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया है वो भी पात्र नहीं होंगे। ऐसे पुरुष जिनकी 2 से अधिक जीवित पत्नी है या ऐसे महिला जिसकी मतलब जीवित पत्नी होते हुए भी उसने शादी किया है तो ऐसे अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। कोई भी आपराधिक मामला है तो भी पात्र नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 साल की परीक्षा अवधि पे रखे जाएंगे ये लोग। प्रथम वर्ष 70, दूसरे वर्ष 80, तीसरे साल 90%। इस तरह से आपको वेतनमान दिया जाएगा और समान अंक प्राप्त होने पर अभ्यर्थी की जन्म तिथि के आधार पे वरीयता दिया जाएगा। ठीक है, और जो भी शासकीय अर्ध शासकीय कार्य कर रहे हैं उनके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करना होगा। अब देखिए महत्वपूर्ण टिप, यहाँ पे पदों की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक है दोस्तों, लिखित परीक्षा यहाँ पे लिया जाएगा, उसके लिए आपको स्वयं अपने खर्चे पे आपको आना होगा। इसकी और जानकारी आप इसके वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। ठीक है, और किसी भी माध्यम से आपका जो है फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पहले आपका ऑनलाइन पेपर होगा जो कि व्यापम के द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही। दूसरे पीडीएफ में देखते हैं, इसमें सिलेबस दिया हुआ है।
ठीक है। यहाँ पे परीक्षा जो रहेगा आपका 3 घंटे का रहेगा। प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 150 रहेगी। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। कुल यहाँ पे 150 अंक का रहेगा। तो देखिए यहाँ पे लेखा संबंधी जो कॉमर्स लिख पढ़े हैं उनके लिए यह है 75 अंक का रहेगा। उसके बाद भाग 2 में कंप्यूटर संबंधी जानकारी रहेगा। भाग 2 में ही हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, ठीक है, गणित भाषा, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटना चक्र और छत्तीसगढ़ी समाज जानकारी इसमें रहेगा। इसका मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं दोस्तों। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।